ये चीज हम आज यहाँ पे करेंगे। पहले आप बोर्ड पे देखिए, मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, एक टेबल बनी हुई है आपकी यहाँ पे। H मीन्स होता है 100 प्लेस, T होता है 10 प्लेस और 1 होता है 1 स्पेस। अब आपके पास 1 डिजिट नंबर होता है, जैसा हमने कल पढ़ा था, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट या 1 डिजिट। तो 1 डिजिट नंबर को जब आप डिनोट करते हैं तो आप क्या लिख देते हैं उसके लिए 1 स्पेस पे, यहाँ पे आपने सिंपली ओ बना दिया है। यानी आप एक टेबल बनाए, अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें आप एक टेबल बनाइएगा। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आता है वो लिखना है आपको, वहां पे 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है वो लिखना है, 1 स्पेस पे कौन सा लिखता है। अगर आपके सिंगल डिजिट का नंबर है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप सिंपली लिख देंगे कि ये 1 स्पेस वाला नंबर है, तो आप उसको सीधा जहाँ पे आप ओ लिखते हैं, हम 1 स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। या तो आप पूरा 1 स्पेस भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप शॉर्ट में ओ लिख दीजिए, क्या स्पेस पे कौन सा नंबर आता है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सिंगल एक डिजिट हुआ तो आपने यहाँ पे अपनी टेबल में क्या लिख दिया, 3। ओके, अब आपको 10 प्लेस, अगर 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इफ यू आर हैविंग 2 डिजिट नंबर, तो आप 2 डिजिट नंबर के लिए क्या 10 प्लेस भी बनाएंगे, पूरा टेबल बनाए, इसमें 10 प्लेस की प्लेस वैल्यू लिखते हैं आप, तो वहां पे 10 लिखेंगे या सिंपली टी लिख दीजिए। आपके अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10 प्लेस पे आप वहां पे लिख देंगे कि 10 स्पेस पे कौन सा नंबर आता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 853, मैंने टेबल में ऑलरेडी ये नंबर लिखा हुआ है 853, ये 3 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है। 3 डिजिट नंबर पे आपके 1 स्पेस पे कौन सा नंबर आता है, आप पीछे से काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे की साइड से, बैक साइड से काउंट करेंगे। पहले कौन सा नंबर आएगा आपका, पहले आपका 1 स्पेस का नंबर काउंट करेंगे 3, फिर कौन सा नंबर आएगा 10 स्पेस पे आपका नंबर आएगा 5, फिर 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा आपका 8। तो ये तो आपने 3 डिजिट के लिए देखा, इसकी जगह अगर सिर्फ 53 होता, अगर इस नंबर की जगह सिर्फ 2 डिजिट नंबर होता आपका 53 होता, तो आप क्या लिख देते, 100 प्लेस वाला नंबर हट जाता आपका, सिर्फ ये दोनों नंबर आ जाते। 53 को कैसे लिख देते आप, सिंपली टेबल पे आपकी 1 स्पेस पे आप लिख देते 3, 1 स्पेस पे आपका कौन सा नंबर लिख देते 3, और 10 स्पेस पे आपका नंबर लिख देते आप 5, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को आप ऐसे टेबल पे आपके बना के डिनोट कर सकते हैं। आपको प्लेस वैल्यू अगर समझनी है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आता है, तो आपको सिंपली ये टेबल अपने पास बना के रखनी है नोटबुक में। जब आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स, देन यू हैव सच टाइप ऑफ टेबल। आप ये टेबल अपनी नोटबुक में बना के रखिए ताकि आपको आसानी रहे कि आपके 1 स्पेस पे कौन सा नंबर आता है, 10 स्पेस पे कौन सा नंबर आता है। अब मैं 1 डिजिट नंबर बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ से एक 5 और हटा देती हूँ, आई रिमूव 1 मोर डिजिट फ्रॉम हियर। अब आपके पास सिर्फ ओनली 1 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर आप कहाँ लिख देंगे, सिर्फ 1 स्पेस पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी टेबल में आपको प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, 1 स्पेस का ओके। आई होप आपको प्लेस वैल्यू के नंबर समझ में आ गए होंगे कि आपको प्लेस वैल्यू टेबल में उन नंबर्स को कहाँ पे लिखना है। 1 स्पेस पे सिंगल डिजिट नंबर अगर है तो आप सिंपली 1 स्पेस पे लिख सकते हैं। 2 डिजिट है तो आपका नंबर कहाँ तक आएगा प्लेस वैल्यू में, 10 स्पेस तक आएगा। और अगर 3 डिजिट नंबर है तो आपका 100 प्लेस तक नंबर आएगा। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपको पहले से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। एक नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 853, what number is given to you here in the fill in the blank, the number is given 853, ओके। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं और 100 प्लेस लिखा हुआ है आपका, फिर 10 प्लेस लिखा हुआ है आपका, और फिर 1 स्पेस लिखा हुआ है। अब 100 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है, विच नंबर इज इन द 100 प्लेस। आप स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पे पहला नंबर से आ रहा है, ये 3 डिजिट नंबर का आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है 8, तो 100 प्लेस पे आपके कौन सा नंबर हो गया, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बैंक पे 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8 के बाद आपका कौन सा नंबर आ रहा है, 10 स्पेस पे आपका कौन सा नंबर आ रहा है 5,
कौन सा नंबर लिखेंगे अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे? अब यहाँ टेंस प्लेस पे नंबर लिख देंगे 5. नाउ वंस प्लेस, वंस प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है? केयरफुली आप देखिए 3 डिजिट नंबर है आपका, और प्लेस पे आपका कौन सा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है? तो वंस प्लेस पे आपका नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 100 पेज पे कौन सा नंबर लिखना है आपको, यहाँ पे 10 पेज पे कौन सा लिखना है और 1 पेज पे कौन सा लिखना है। पहले आप ये देख लीजिए केयरफुली आपको कितने डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है। आप अच्छे से केयरफुली देखिएगा पहले आपको ब्लैंक्स में कौन सा नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे तो आपको दो नंबर जो दिया है वो 3 डिजिट्स का नंबर दिया है। ऐसा भी हो सकता है आपके ब्लैंक में आपको 2 डिजिट नंबर भी दे सकते हैं, या सिंपली सिर्फ 1 डिजिट नंबर भी दे सकते हैं। तो ठीक है, आपको केयरफुली नंबर देखना है पहले 3 डिजिट नंबर से, और फिर नंबर देख लीजिए आपका 853। अच्छे से नंबर को केयरफुली देखने के बाद 100 पेज पे कौन सा नंबर है? 8. 10 पेज पे कौन सा नंबर है आपका? 5. 1 पेज पे कौन सा नंबर है आपका? 3. तो आप टेबल बना के कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बना के रखी हुई है पहले से। जब इस तरह के क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो आप पहले अपनी नोटबुक में टेबल बना लीजिए 100 पेज, 10 पेज और 1 पेज की, ठीक है। ये टेबल बना लीजिए, उसमें आप अपने नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे आप ये नंबर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपका कौन सी पेज पे कौन सा नंबर आता है, ताकि आप फिल इन द ब्लैंक में भरते समय मिस्टेक ना करें। तो जब आप ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन करेंगे आपके, तो उसके साथ में आप एक टेबल बनाइएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आपके कमेंट हमको भेजते जाइए, कहाँ आपको प्रॉब्लम है बताते जाइएगा। टेबल बनाइएगा, उसमें नंबर लिखिएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक में आपके पेज दी हुई है वहां पे आप नंबर लिखिएगा, ठीक है। 100 पेज पे आपने जैसे इसमें फर्स्ट वाले में कर लिया 8, अब हम सेकंड ब्लैंक में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप बताइए मुझे कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 100 पेज पे? ये भी आपका सेकंड नंबर जो दिया है वो भी क्या दिया हुआ है? 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा 3 डिजिट नंबर दिया है यहाँ पे, आपके पास बुक है तो उसमें आप देखिएगा। आपका सेकंड नंबर जो दिया है वो भी 3 डिजिट नंबर है, 362, 362। अब आपका ये नंबर क्या है सेकंड? 362। तो अब आपको अच्छे से इस प्लेस वैल्यू की मेथड को समझने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे तो आप अपनी प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अब आपका हायर लेवल हो गया है तो आपके डिजिट्स बढ़ते जा, आप क्लास फर्स्ट सेकंड में आप सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, 1 डिजिट के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सेकंड में आपके डबल डिजिट आ जाते हैं, 2 डिजिट के नंबर्स पढ़ते हैं, फिर आप क्लास थर्ड में आ गए तो आपका ये डिजिट बढ़ गया, अब आप 3 डिजिट में आ गए हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि आपको ये 3 डिजिट्स के नंबर को पढ़ना कैसा है, उसको रीड आउट कैसे करना है। ये 3 डिजिट नंबर है 362। अब इसकी प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ओके, आपके सामने यहाँ प्लेस वैल्यू की मैंने टेबल बना रखी है स्टूडेंट्स, आप समझिए ये आपकी प्लेस वैल्यू की ही टेबल है, ठीक है। ये आपकी प्लेस वैल्यू की टेबल होती है, ये आपकी प्लेस वैल्यू की ही टेबल है, ओके। अगर आपको आप ये प्लेस वैल्यू की टेबल आप नोटबुक में बनाइए, ओके। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आपका? एच डिनोट किसको करता है? 100 प्लेस को करता है, ठीक है। आपको पहले शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मैंने आपको पता होना चाहिए किसको डिनोट कर रहा है एच आपका। तो एच आपका 100 प्लेस को डिनोट कर रहा है, अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो। सेकंड टेबल में आपका सेकंड टी डिनोट्स फॉर टेंस एंड ओ डिनोट्स फॉर वंस। आप अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं क्लास सेकंड में, अब आप क्लास थर्ड में आ गए हैं तो आपको 100 टेंस और वंस पढ़ना तो आता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एच फॉर 100 प्लेस, ठीक है। टी फॉर 10 प्लेस और ओ फॉर
वंस प्लेस, चाहे तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि हमने टेबल में क्या लिखा है। अब बस आपको 3 डिजिट नंबर वहाँ पे एक बार फिल करना है। 100 प्लेस का फिल कर दिया, 10 प्लेस का फिल कर दिया आपने, वंस प्लेस का फिल कर दिया, तो आपके फिल इन द ब्लैंक पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है 100, टेंस और वंस, तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। बस आपको अब यहाँ से देखकर आपके जो 3 डिजिट नंबर दिया है वो देखकर आपको बस फिल करना है, सिंपली बस फिल कर देना है, ठीक है। तब आपके 362 नंबर दिया हुआ है 3 डिजिट्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे 100 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है, 3। विच नंबर इज इन 100 प्लेस, 3। विच नंबर इन 10 प्लेस, 6। विच नंबर इन वंस प्लेस, 2। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप अपनी, हम टेबल में भी लिख लेते हैं ये नंबर आपका, मैं आपको यहाँ पे भी लिखकर दिखा देती हूँ आप कैसे करोगे। सेकंड नंबर आपका दिया हुआ है 362, तो आप ये शॉर्ट टेबल आपके साइड में बनाते जाइए, जहाँ ब्लैंक्स लिख रहे हैं साइड में प्लेस वैल्यू की टेबल बनाते जाइए, ठीक है, ताकि आपको करने में आसानी रहे। सेकंड नंबर इज 362, 100 प्लेस नंबर इज 3। यस, आपको जो भी नंबर गिवन है आप उसको टेबल बनाइए, उसमें लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे कि आपकी प्लेस वैल्यू करेक्ट रहे। 10th प्लेस पे कौन सा नंबर गिवन है आपको, 6, और 1st प्लेस पे कौन सा नंबर गिवन है आपको, 2। ओके, आपने ये टेबल बना ली, आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू समझने के लिए टेबल जरूर बनाते रहिए आप। एक एक क्वेश्चन जहाँ प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं या ब्लैंक वाले आते हैं, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है आपको, तो वहाँ पे आप समझने के लिए, ताकि आपको आसानी रहे, आप ये टेबल जरूर बना लीजिए प्लेस वैल्यू की, उसमें नंबर फिलअप कर लीजिए आपके, ताकि आप आराम से कर सके। अब यहाँ पे आपने लिख दिया आपका 362 को लिख दिया आपने ब्लैंक गिवन, 300, 6 टेंस, 1 2 1 स्पेस पे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ का क्लियर हो गया होगा कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिलअप करने हैं। या सब आप इस नंबर नेम को रीड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे इस नंबर को पढ़ते कैसे हैं। अब तक तो आपने 2 डिजिट्स के स्मॉल स्मॉल नंबर्स पढ़े थे, अब आपके पास क्लास 3rd में बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो उनको रीड आउट करने का आपका मेथड क्या होना चाहिए, आप उनको कैसे रीड करेंगे। तो पहला नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 853, 853 नंबर क्या है आपका, 853। और यहाँ पे प्लेस वैल्यू में आपको ऑलरेडी 100 दिया हुआ है। प्लेस वैल्यू अलग होती है, लेकिन उसको रीड करने का मेथड क्या होता है आपका, नंबर इज गिवन 3 डिजिट, 853, कैसे रीड करेंगे आप इसको, 853। सेकेंड नंबर 362, हाउ यू रीड द नंबर, ठीक है। यस, दिस इज योर नंबर नेम्स, आप स्पेलिंग्स भी याद रहती है, आपको नंबर्स नेम्स आना चाहिए, ठीक है। अब आपके डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर आपका बड़ा हो गया 362, हाउ यू रीड इट, 362। अभी आपके आने वाले पेजेस पे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, नंबर नेम्स आपको 3 डिजिट तक भी लिखने को मिलेंगे वहां पे, तो आपको उनको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आपका नंबर 362, तो आपको नंबर नेम्स भी अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपके इस तरह के क्वेश्चन अब आगे आते जाने वाले हैं। आप प्लेस वैल्यू के आपकी फिलअप कर चुके हैं आप, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आप ही फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए ये प्लेस वैल्यू का टेबल बनाते जाइएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, पेज नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब समझते हैं, छोटा करना है आपको एक राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। The second question given to you, write in the short form. शॉर्ट का मीनिंग आपको पता होगा, छोटा करना किसी नंबर को। देखिए आपको यह नंबर एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी बड़ा दिया हुआ है, प्लस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको छोटा करना है, अब आपको इसको नंबर को क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। आपको नंबर किस पैटर्न में दिया हुआ है पहले हम वो समझते हैं। यहाँ पे आपको पैटर्न क्या दिया हुआ है, एक नंबर आपको दिया हुआ है 3 डिजिट का 200। 200 हमने कल भी पढ़ा था, 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं और 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं।
अब आपका पहला नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 200, तो ये 200 क्या आता है आपका 3 डिजिट नंबर्स में आता है, ठीक है। फिर 10 क्या आता है आपका 2 डिजिट नंबर में आता है, ओके। फिर 8 क्या आता है आपका 1 डिजिट नंबर में आता है, ठीक है। पहले आपको इस शॉर्ट फॉर्म को करने के लिए आपका पैटर्न समझना है कि आपको करना क्या है। 200 है 3 डिजिट नंबर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था 2 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का, ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 1 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब 200, 10, 8, ये आपके 3 नंबर को यहाँ पे गिवन है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आप यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ 200, ठीक है। अब मैं आपके यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ 200, आपको नंबर गिवन है 200, ये आपका क्या हो गया है 3 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब आपको 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 10, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना भी आना चाहिए कि कौन सा नंबर किसके नीचे लिखना है। पहले आपने बड़ा नंबर लिखा विच इज द बिगर नंबर 200, अब आप क्या लिखेंगे, आपका 2 डिजिट नंबर लिखेंगे 10, फिर आप क्या लिखेंगे, आपका 1 डिजिट नंबर लिखेंगे 8, ये तो आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अभी अब आपको एडिशन आता है, लेकिन आपकी प्रीवियस क्लास में आपने क्या कर रखा है 2 डिजिट नंबर तक ही एडिशन करना सीखा है, ठीक है। आप 3 डिजिट तक अब क्लास 3rd में पहुंच गए हैं, तो आपको एडिशन करना, बड़े बड़े नंबर्स आपके एडिशन में आते जाएंगे। तो पहले आप ये लिखने का पैटर्न याद रखिएगा कि आप नंबर कौन सा नंबर किसके नीचे लिखेंगे। अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिया होता है, एक्सपेंड फॉर्म में दिया होता है और आपको शॉर्ट करना होता है, तो वहां पे आपको नंबर्स क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं, एडिशन करना होता है। यहाँ पे आपको नंबर का एडिशन दिया हुआ है, आप साइन देख रहे होंगे, आपका फंक्शन, आपका साइन जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे भी एडिशन लिखा हुआ है, यानी आपको नंबर क्या करना है, शॉर्ट भी करना है, और शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, उस नंबर को ऐड भी करना है, ठीक है ना। मीनिंग क्या हो गया, नंबर को ऐड करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, वो तीनों अलग अलग डिजिट्स के नंबर हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स के नंबर हैं। आप शॉर्ट करना है तो इसका मतलब एडिशन करना है, साइन देख रहे हैं, एडिशन है मतलब एडिशन करना है, उस नंबर को जोड़कर छोटा करना है। तो आप नंबर सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, आपका ये 3 डिजिट्स नंबर लिख देंगे, फिर आपका सेकंड क्या आ जाएगा 2 डिजिट नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका 1 डिजिट नंबर आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, कैसे, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 0 एंड 0 तो 0 ही रहेगा आपका, 0 + 0 इज 0, नाउ 8, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका नंबर 8, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, 0 + 1 इज 1, अब थर्ड डिजिट नंबर पे आ जाते हैं, आपका ये क्या हो गया 2, क्या नंबर आ गया आपका, आप तीनों नंबर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि इस नंबर को लिखना कैसे। अब हमें यहाँ पे नंबर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे 218, इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे, 3 डिजिट नंबर है, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे 218, करेंगे कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में, तीनों नंबर को ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 218। आपको डिजिट कैसे लिखना है, कौन सा किसके नीचे लिखना है, ये अच्छे से समझना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे करना क्या है मेथड में। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ अगर आपसे, तो इसको कैसे करोगे। पहला नंबर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लुक एट द बोर्ड, आपका पहला नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, विच नंबर इज गिवन टू यू, अगेन 3 डिजिट नंबर है आपका 300, व्हाट इज गिवन टू यू, 3 डिजिट नंबर इज 300। सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है 40, थर्ड नंबर आपको क्या दिया हुआ है 5। आई होप आपको समझ में आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको फिलअप करना है शॉर्ट फॉर्म में। अभी आपने एक मेथड आपका देख लिया, आपको एक प्लस करके दिखा दिया है। अब सेकंड वाला 300 को क्या करना है, उसमें कितना प्लस करना है 40,
40 पे कितना प्लस करना है, नेक्स्ट नंबर क्या प्लस करना है, 5। तीनों नंबर को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस एडिशन करना पड़ेगा। तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। क्या लिखोगे आप, पहला 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट आपका क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए ये याद रखना है आपको, पहले जो बिगेस्ट नंबर होता है, विच इज द बिगेस्ट नंबर, आप पहले उस नंबर को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, पहले हमने लिख 300, ये आपका बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपने लिख लिया। सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 40, विच नंबर इज द, ठीक है। आई होप आपको अभी मैंने जैसे प्रीवियस वाला करके बताया, उसमें मैंने बताया था आपको नंबर लिखना कैसे। सबसे पहले आप बिगेस्ट नंबर लिखेंगे 3 डिजिट का, उसके बाद आपने क्या लिखा, 2 डिजिट का नंबर लिखा। तो जीरो के नीचे आपने क्या लिख दिया, 0। 2 डिजिट नंबर है तो पीछे से काउंट करते हैं, 1s 10s 100, ये 1 स्पेस का नंबर है, उसके नीचे आप 1 स्पेस का नंबर लिखोगे। ये 10 स्पेस का नंबर है आपके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चलो ओ लिख लेते हैं, टी एंड एच। ये 1 स्पेस का नंबर हो गया आपका, ये 10 स्पेस का नंबर हो गया आपका, ये 100 स्पेस का नंबर हो गया आपका। तो अब हम यहाँ पे लिखने का मेथड ये कि आपने पहले 3 डिजिट का नंबर लिख लिया, उसमें प्लेस वैल्यू देख लिया आपने, 0 कहाँ पर है, 10 कहाँ पर है, 100 कहाँ पर है। अब आपके पास कौन सा नंबर आएगा, सेकंड आएगा आपका 2 डिजिट का नंबर आ गया। अब 2 डिजिट में आप 1 का जो नंबर है प्लेस वैल्यू में, 40 में जो 1 स्पेस पे नंबर आता है आपकी, जो 2 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है उसमें जो 1 स्पेस पे आता है आपको 1 के नीचे ही लिखना है। ये चीज आपको रिमेम्बर करनी है अच्छे से, क्या 1 स्पेस पे 1 के ही नंबर लिखोगे, 10 स्पेस पे 10 का ही नंबर लिखोगे, और 100 प्लेस पे 100 का ही नंबर लिखोगे। तो 1 स्पेस पे आपने नंबर लिखा 1 का, तो आपने लिख दिया 0, और 10 स्पेस पे आपका नंबर लिख दिया 4, तो ये आपका सेकंड 2 डिजिट नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया। आपको थर्ड नंबर गिवन टू यू इज 5, द थर्ड नंबर इज ओनली द 1 डिजिट नंबर, आपका तीसरा नंबर सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, तो आप 1 स्पेस के नीचे ही लिखोगे, बाकी आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 डिजिट का मतलब है सिंगल डिजिट। तब आपको इसको सिर्फ जोड़ना है, आपको ये लिखने में मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये टेबल बना के रखनी है हमेशा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आप टेबल जरूर बनाइए, आपकी प्लेस वैल्यू 100 10 1 टेबल बनाएंगे तो आपको ये एडिशन करने में बहुत आसानी होगी, ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो लिखने में कि 1 स्पेस पे कौन सा है। आपसे बस हमको इसको ऐड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्पेस पे आप क्या आ जाएगा 5, ओके, 10 स्पेस पे क्या आ जाएगा आपका 4, और 100 पे से कौन सा नंबर आ गया आपका 3, ओके। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 345, ओके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्लेस वैल्यू की टेबल कैसे बनानी है, आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है इन नंबरों को, प्लेस वैल्यू में एडिशन कैसे करना है, आप यहाँ पे एडिशन भी आप एडिशन कैसे करना है यहाँ पे लिखिएगा। सेम सिमिलरली आपको थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है, आप सिंपली मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगी, सीधा आंसर लिख रही हूँ ताकि आप कर लें अपने आप। यहाँ पे दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर 400, फिर एक 0 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 408, ठीक है, यस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि आपको एक्सपेंशन फॉर्म दिया हुआ था, यस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आपको क्या दिया हुआ था, आपको एक एक्सटेंडेड फॉर्म एक्सपेंशन फॉर्म में एक नंबर्स दिए हुए थे कुछ, और आपको उसको शॉर्ट करना था। शॉर्ट का मतलब समझ गए होंगे आप बहुत क्लियरली, छोटा करना था हमको नंबर को। आपका साइन दिया होता है एडिशन का, यानी ऐड कर करके, आपका मेथड क्या है, एडिशन दिया हुआ है, ऐड कर करके नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपको एडिशन अच्छे से आता है, और ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म आपको गिवन है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे सीख लिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए एक्सटेंडेड फॉर्म को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओके। आपका गिवन नंबर था, एक्सटेंडेड फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये
218। ये नंबर गिवन है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है 345। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपके पास 408। ओके, पढ़ना कैसे आपको वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने का और भी मेथड है, लेकिन वो हम आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्लेस वैल्यू का, ये टेबल बनाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके। अभी तो आपने क्या पढ़ा था, एक्सटेंडेड से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था। अब आपका क्या, राइट इन द एक्सपेंड फॉर्म। अब आपको शॉर्ट में नंबर गिवन है आपको, अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अभी तो आपने एक्सटेंडेड को शॉर्ट लिखा था, उसका अपोजिट करना है आपको। क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। आपको पूरा नंबर शॉर्ट फॉर्म में दिया है। ओके, आपको पूरा नंबर शॉर्ट फॉर्म में आपके गिवन है। तब आप क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, एक्सपेंड करके एक्सपेंशन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे उस नंबर को। वापस आप अपनी प्लेस वैल्यू की टेबल बना के रखिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू की टेबल आपकी अपनी बनाते जाइए। पहला नंबर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखाया हुआ है बोर्ड पे कि आप एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखोगे। 932 इज द नंबर गिवन टू यू हियर। दिस नंबर इज ऑलरेडी गिवन, और इसका एक मैंने सॉल्व करके पहले से आपको रखा हुआ है। तो आप प्लेस वैल्यू में आपका नंबर लिख लेंगे, टेबल बना लीजिए। हमने लिख लिया 9, 3 और 2। ये मैंने प्लेस वैल्यू वाली टेबल में नंबर आपके लिख दिया। ठीक है, तो 100 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है 900। 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है आपका 30, और 1 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है 2। आपको दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, आप भी आपको इस क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है। आपको ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखा है, तो आपको उसको एक्सटेंड फॉर्म में करने के लिए वापस से प्लेस वैल्यू की टेबल में जाना पड़ेगा। फिर आप एक टेबल बना लीजिए आपकी प्लेस वैल्यू की। ये टेबल आपको बना के रखती जाने, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए, उसके साथ प्लेस वैल्यू की टेबल बनाते जाइए। तो उसमें आप नंबर फिलअप कर लीजिए। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है 9, 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है 3, 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है 2। अब आप इसको लिख लेंगे। तो 100 पेज पे नंबर था 900, हमने यहाँ पे लिख दिया। 10 पेज पे कौन सा नंबर था 30, हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 पेज पे कौन सा नंबर है आपका 2, यहाँ पे हमने लिख दिया। प्लेस वैल्यू में भी लिख दिया अपने टेबल में, और यहाँ पे भी हमने एक्सपेंड फॉर्म में करके देख लिया। अब इसका पूरा सॉल्व एडिशन आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है 932। हमने क्या कर लिया है, बस इस नंबर को टेबल में लिखकर एक्सपेंड कर लिया है आपका। ठीक है, एक्सपेंशन कर लिया है। आपको ये तीनों चीजें लिखनी है अपनी नोटबुक में। आपको टेबल बना के भी लिखना है, 100 पेज पे नंबर कौन सा आएगा वो भी लिखना है। 100 पेज पे आपका 900 आ गया, ठीक है। 10 पेज पे आपका 30 आ गया, 1 पेज पे आपका 2 आ गया है। इन तीनों को जो एडिशन करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में नंबर आपको गिवन है। अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। यस, आप आई ओके, एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आपने टेबल में लिख लिया 753, फर्स्ट वाला आपने कर लिया। अब सेकंड नंबर आपको दिया है 753, तो आपका 3 डिजिट नंबर है, तो 7 कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ गया 7 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 100। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर इज 100। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, इसको 700 लिख दिया, प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन गिवन 3 डिजिट नंबर। आपकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 की 50, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 50। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 1 डिजिट नंबर 3, 1 स्पेस पे कौन सा नंबर है कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब लास्ट वाला एक और कर लेते हैं 39। अब 39 ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देती हूँ ताकि आप अपने घर पे करें। आपके पास बुक अवेलेबल है, एक्सरसाइज घर पे कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ बता दिए हैं। प्लीज सॉल्व एट होम, आपका होमवर्क यही है। आपका पेज 2 आज होमवर्क है। नोटबुक में डेट डालिएगा आपकी
और उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आप वो कीजिएगा, और जो अनसॉल्व और हैं वो आप करिएगा। और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वो फिर हमको मैसेज कर दीजिए, आपके मैसेज सेंड कर दीजिए। आप अपने क्वेश्चंस ऑलरेडी आज जो क्लास हुई है लिख कर रखिएगा। अगर आज आप हमको सेंड नहीं कर पाए तो आप वापस कल क्लास स्टार्ट होगी तब आप अपने क्वेश्चन सेंड करते जाइएगा। ओके, वेरी गुड बाय स्टूडेंट।